कौशल्या मैया की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। 4 अक्टूबर यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। 8 तारीख तक 5 दिवसीय हनुमंत कथा दही हांडी गुड़ियारी वाले हनुमान जी के पास में आयोजित हो रही है। आज दूसरा दिन है, यानी आज 5 तारीख है। कल 6 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा बागेश्वर हनुमान जी का, जिससे समस्त सनातनियों की समस्याओं का समाधान, जो हमको भगवान की प्रेरणा लगी, उस आधार पर हम सनातनीय हिंदुओं को मार्गदर्शन दें। 5 दिवसीय हनुमान कथा ये हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर में तीसरी बार है। यहाँ की ममता, हिंदुओं की एकता, सनातनियों का प्रेम हमको हर बार छत्तीसगढ़ खींच करके ले आता है। यही वो भूमि है जहाँ से हमने पूरे भारत को बदलने का और हिंदुओं को संगठित करने का प्रण संकल्प लिया था कि भारत तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यही वो भूमि है जहाँ पर पूरी दुनिया के नास्तिक विरोधी, जो सनातन और हनुमान जी को नहीं मानते थे, उन्होंने हमारा विरोध किया था। लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा और हिंदुओं के प्रबल सामर्थ्य सहयोग के कारण इसी रायपुर की गुड़ियारी वाले हनुमान जी में सनातनियों की विजय हुई थी। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा दशा बदल रही। हिंदुत्व के विचार विचार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता, भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी और धर्मांतरण बंद। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का, नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो गया। पूर्व की घोषणा अनुसार हम आपको बता दें, साल 2025 में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसी का निमंत्रण लेकर के हम छत्तीसगढ़ आए और हमने चूंकि पूर्व की कथा में वचन दिया था, उस वचन पर हम अभी भी डटे हुए हैं। जल्दी ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान होना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात्कार से लोग लालच को दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। सोच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात्कार से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान होना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदुओं, तुम माला और माला अपने साथ। सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है,
और सक्रिय होने की आवश्यकता है और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है। खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मेण धर्मं श्रेया परधर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बनाओ। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत है, गौ सेवक कम। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए, गौ माता सुरक्षित। तो क्या करो? आरोप तो किसी पर भी कोई कह देता गोदी नहीं दिया, किसी पर कुछ भी आरोप, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोपों में यही कहेंगे हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं, हम किसी एक पार्टी के न पोषक हैं, न किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न विपक्ष हैं। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाई हो या भाजपाई हो। हमें न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है। हमें हिंदू और हिंदुस्तान से कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब कोई बलात् रूप से आपको मारने आ जाए तो स्व की रक्षा करना भी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्मो तथैव च। आगे का श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्मो तथैव च। फिर भी कोई हम पर हिंसा करे, हमें मारे तो आत्मरक्षा करना संविधान में भी धर्म है और अध्यात्म पुराणों में भी धर्म। क्योंकि हिंदुओं को गुलाम रहने की बहुत आदत रही, खासकर भारत को, चाहे वो डच हो, बाबर हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, जो भारत पर आए सब ने गुलाम बनाया। और भारतीय इतनी सुशुद्ध और अहिंसा पर चलने वाले लोगों को कहते भैया हमें लड़ना, पर हमारी विचारधारा थोड़ी अलग। हमारा मानना है कि हम किसी को मारे ना, तलवार न उठाए, पर विचारों की आवाज तो उठाए। अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। अमीर गरीबों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। सनातन में जातिवाद सबसे बड़ी कमी है। जातियों के नाम पर अभिवंशता फैलाकर ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके लोगों को हीनता लगती है तो वो दूसरे मजहब में सम्मान पाने के लिए चले जाते हैं। इसी की लड़ाई हम कर रहे हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई सब एक है ताकि आपको बर्बाद देखो कानून से हमको ज्यादा पता नहीं कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्य माता बनाया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब हम सुझाव दे सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम शासक नहीं है। गुरु आदेश नहीं देता, गुरु तो उपदेश देता। तो हमारा उपदेश ये है छत्तीसगढ़ सरकार को, यदि हर तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 5-5 हजार गौ माता का बना दिया जाए, ये समस्या नहीं निपटती। हमारे पास समाधान है। 5000 गौ माता का एक गो अभ्यारण्य प्रत्येक तहसील स्तर पर हो। एक जिले में कितनी सड़कों पर गाय होगी? 20,000 ही होगी ना, 20,000 से ज्यादा तो होगी नहीं। लोग 4 तहसीलों में 20,000 गाय माता गो अभ्यारण्य में चली जाएगी, सड़कों से गाय माता दूर हो जाएगी, गाय माता सुरक्षित भी हो जाएगी और वो गोचर भूमि भी सुरक्षित हो। देखिए बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन से हिंदू राष्ट्र लिया जा सकता। परंतु सचे सार्थम समाज चले तो हमारा घर खोलोगे तो तुम्हारा भी कानून के द्वारा पूछना चाहिए। शताब्दी वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव, गली-गली में प्रत्येक व्यक्ति के हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा, उनकी विचारधारा ने पूरे देश में क्रांति खड़ी की। हम इसके लिए संपूर्ण स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर के शुभकामनाएं दे रहे। हमारा भी खुद का बन जाए। अभी हम सीमेंट खरीद करके बिके जा रहे हैं। एक ही जगह बन जाए, पहले बागेश्वर धाम पर वो चल जाए, उसके बाद में हम लंबी घोषणाएं करेंगे। और हमें लगता है कि ये सबको करना चाहिए। हम अस्पताल धाम का बनाकर चला लेंगे तो फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में होते कथा का सबसे बढ़िया प्रसंग है, कितने भी बड़े बन जाओ पर विनम्र। हनुमान जी से ये सीखो, विनम्रता यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में आगे से ज्यादा
कहानी ऐसे ही पड़ जाएगी। आप बड़े पत्रकार बन जाओ, फोटो देखोगे, घड़ी देखोगे, टाइम पे नहीं आया, हम जा रहे हैं, इससे होगा नहीं। नुकसान दो होगा, एक तो माइंड पे आपको टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा, दूसरा आपको बहुत कम लोग लाइक करेंगे, तीसरा स्वीकार की समाज से खत्म हो जाएगी, चौथा आपका जो है समाज से बाहर। दृष्टि वैसे नहीं, दृष्टि में, इसलिए विनम्र रहोगे, थोड़ा सा सामंजस्य करने की सामर्थ्य रखोगे। ये हनुमान जी से सीख है। हनुमान जी बलवान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी बुद्धिमान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी विद्यावान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी सामर्थ्यवान भी है और विनम्र भी है, हनुमान जी सकल गुण निधान भी है और विनम्र भी है। कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं पे धर्म को धर्म के नाम का फोबिया होता है। अब पूछिए कैसे? उनको लगता है कि बच्चों को इसमें पालना मूर्खता, अपितु देश को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रत्येक भारत के मंदिरों में हर रविवार को 3 घंटे का ट्यूशन सनातन संस्कृति का यदि मुफ्त में देना प्रारंभ किया जाए तो बच्चों की संस्कृति भी बचेगी, भारत के संस्कार भी सुदृढ़ होंगे, हिंदू धर्म की प्रबल। सरकार को एक चैप्टर इसका लगाना चाहिए, यदि सरकार हिंदूवादी विचारधारा को मानती है तो। यदि नहीं मानती, सर्वधर्म समभाव मानती है तो कोई बात नहीं, इस बात को प्रोत्साहन दे दे कि गुरुकुलम खोलने के लिए कुछ प्रोत्साहन। जो धर्मांतरित हो गए हैं, धर्मापसी यदि करना चाहे, खुला मंच है बागेश्वर धाम का, यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 5 तारीख, आज से 8 तारीख के बीच में आवे, और हमारा प्रयत्न है कि इस कथा में भी वापसी हो, चूंकि 2023 में यहाँ पर की थी, 7 नवंबर से 16 नवंबर। देखो, हमने यहाँ के माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जसपुर में दो, और किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जसपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, क्योंकि हमारे सिद्धांत में, हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, हम कभी भी कानून नहीं लेते, इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा, नहीं तो पदयात्रा तो करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता एक बार कहा जा सकता, किसी को हमारी बात कल एक बार ही गंभीरता ना हो, एक बार तो समझाएंगे, जब ना समझ तो हम समझ जाए।